देखो क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इन द फिगर गिवन बिलो, ए ओ बी इज ए डायमीटर। ठीक है, तो ए ओ बी डायमीटर, तो कहीं यहाँ पर सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी यूज तो नहीं हो रही है कहीं, तो सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी तो यूज नहीं हो रही है फिलहाल। ठीक है, ए ओ बी इज अ डायमीटर, ये आपके पास डायमीटर दिया है ऑफ द सर्कल, एंड एंगल एओसी, ये एओसी आपके पास 110 डिग्री है। फाइंड बी डी सी, यानी कि आपको एक्स निकालना है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि एंगल एक्स किस सरकमफ्रेंस से बन रहा है। तो देखो एंगल एक्स ये बन रहा है, तो ये देखो ये कहाँ जा रहे हैं, ये यानी कि बी सी आर्क से बन रहा है। एंगल ये जो है आपके पास बी डी सी, यानी कि एंगल डी, ये जो एक्स एंगल है, तो एक्स एंगल देखो कि इन दो उससे बन रहा है, किस आर्क से बन रहा है, तो इसको देखो ये कहाँ पर जा रही है, सारी ये जो लाइन है, एंगल्स की लाइन कहाँ जा रही है, ऐसे, तो बी सी पर जा रही है। तो देखो बी सी से और कोई एंगल बन रहा है, तो ये आ रहा है सी से लाइन, एक बी से ये आ रही है, तो ये बन रहा है सेंटर पर एंगल, यानी कि एंगल बी ओ सी। ठीक है, बी ओ सी से एंगल एक्स भी बन रहा है, और बी सी से आपके पास एंगल बी ओ सी भी बन रहा है। तो एंगल मैं बी ओ सी अगर निकाल लूँ तो एंगल एक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन करो तो आपने ध्यान रखना, आपसे जो एंगल पूछा है तो देखना आपने वो किस आर्क से बन रहा है। तो ये जो एंगल एक्स है, ये जो एंगल एक्स है, देखो ये एंगल एक्स बी सी आर्क से बन रहा है। अब देखो बी सी आर्क, ये जो बी सी आर्क से जो लाइनें जा रही है कहाँ को जा रही है, ये सेंटर पर मिल रही है। ठीक है, तो बी ओ सी सेंटर पर एंगल बन रहा है, तो बी ओ सी क्या होगा, वो डबल होगा इसका, तो मुझे बी ओ सी निकालना है। तो देखो इन दोनों का सम 180 डिग्री, तो बी ओ सी निकल जाएगा। आ जाओ, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। Then angle AOC is 110 degrees given, plus angle BOC is equal to 180 degree. So angle BOC is equal to 180 degree minus 110 degree. So angle BOC is equal to कितना आ गया, 70 degree. Okay. And angle BOC is equal to twice of angle BDC. क्यों? Angle सबटेंड बाय एन आर्क। ठीक है, कौन सी आर्क कर रही है सबटेंड एंगल, बी सी। लिखना तो लिख दो आपके लिए, एंगल सबटेंड बाय एन आर्क बी सी एट द सेंटर, एट द सेंटर इज डबल, ठीक है, इज डबल द एंगल सबटेंड बाय सेम arc at any other part of the circle। ठीक है, प्रॉपर्टीज लिखना बहुत जरूरी है। तो एंगल बी ओ सी इज 70 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी डी सी, टू वहां जाके डिवाइड हो गया, 70 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, दैट इंप्लाइज 30 एंगल बी डी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। तो आपको यहां पर एंगल बी डी सी निकालना था। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन द गिवन फिगर, आपके पास फिगर दिया हुआ है, ए सी इज डायमीटर, ए सी आपके पास डायमीटर है, हु सेंटर इज ओ, जिसका सेंटर ओ है, अ सर्कल इज डिस्क्राइब्ड ऑन ए ओ एज डायमीटर। एक सर्कल बनाया है जिसका ए ओ क्या है, वो आपके पास डायमीटर है। ओके, तो ए ओ डायमीटर है, अ कोड ऑफ अ लार्जर सर्कल इंटरसेक्ट द स्मॉलर सर्कल एट बी। तो ये लार्जर सर्कल की कोड है, ठीक है, जो लार्जर सर्कल की कोड है ए ई, वो स्मॉलर सर्कल को बी पॉइंट पर काट रही है। तो आपने प्रूफ करना है ए बी और बी ई इक्वल है। देखो इस क्वेश्चन में सिमिलैरिटी चैप्टर का कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, अब देख लो क्या करना है इसमें, ज्वाइन ओ बी एंड ई सी। मैं ओ बी और ई सी को ज्वाइन कर दूंगा, ज्वाइन ओ बी एंड ई सी। देखो अगर मैं ओ बी और ई सी को ज्वाइन कर रहा हूं तो देखो एंगल
in triangle AB, sorry, not in triangle, in smaller circle whose diameter is AO, angle ABO is 90 degree. Angle in semicircle, angle in semicircle whose diameter, जिसका डायमीटर क्या है, देखो मेंशन करो मैं किस सर्कल की बात कर रहा हूँ, whose diameter is AO, ठीक है, एंड एंगल AEC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये भी क्या है आपके पास, एंगल इन सेमी सर्कल whose diameter is AC, जिसका डायमीटर AC है, ठीक है। अब देखो ये एंगल जो है 90 है, ये एंगल भी 90 है, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल AEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री हैं और दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल, देखो ये EC लाइन है आपके पास कोई, ये आपके पास कोई BO लाइन है, और ये जो आपके पास EB लाइन ऐसे कट कर रही है, ये देखो ऐसे कट कर रही है, इसको प्रोड्यूस कर दो, ये प्रोड्यूस कर दो। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये क्या बन रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स बन रहे हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स इक्वल हो तो हम लिख सकते हैं कि BO एंड EC आर पैरेलल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर BO इज पैरेलल टू EC, ठीक है। तो BO और EC क्या हो जाएंगे, पैरेलल, और ये क्या है आपके पास, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स हैं इसलिए आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स हैं जो कि इक्वल हैं। वो कब होते हैं, जब दो लाइंस की होती हैं, when two lines are parallel। तो मैंने यहां से ये लाइंस पैरेलल प्रूव कर दी है, ठीक है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि AB अपॉन BE इज इक्वल टू AO अपॉन OC, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, BPT थ्योरम है ये, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो देखो इन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलती है, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या है, ठीक है, ABC ट्रायंगल, a line drawn parallel to any side of a triangle, a line drawn parallel to any side, इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ये, ठीक है। BPT थ्योरम क्या है, a line drawn parallel to one side of a triangle divides the other two side, ये जो है बाकी दो साइड है, ये जो दो साइड है divides the other two side, ठीक है, प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं, यानी कि आपके पास क्या होगा, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। वही कंसेप्ट मैंने यहां पर यूज किया है, ये चीज मैं लिख ली, ओके। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये ऊपर में मैंने रफ कर दिया, मेरे पास स्पेस नहीं है। देखो AB अपॉन BE इज इक्वल टू AO अपॉन AO लिख सकता हूं, क्योंकि AO इज इक्वल टू OC, दोनों के हैं आपके पास रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। AO इज द रेडियस ऑफ अ लार्जर सर्कल एंड OC इज आल्सो रेडियस ऑफ ए लार्जर सर्कल, दोनों इक्वल हैं, कट गया, कितना आ गया, AB अपॉन BE इज इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज AB इज इक्वल टू BE, हेंस प्रूव, यहां से ये प्रूफ हो गया, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द फिगर गिवन बिलो, ये जो आपके पास फिगर दिया है, शोज अ सर्कल विद सेंटर O, ओके, एंड गिवन एंगल AOC इज एंगल A एंड एंगल ABC इज एंगल B। फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द रिलेशन बिटवीन A एंड B। आपको A और B के बीच में रिलेशन निकालनी है, आपको A और B को आपस में जोड़ना है, मतलब कि आप इनको इकट्ठा कैसे लाते हो,
ठीक है, अब देखो ये आपके पास जो है ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। तो मैं यहां लिख सकता हूं रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी प्लस एंगल, ये जो अंदर वाला एंगल है, दिस इज एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सर्कल में एंगल बन रहा होगा 360 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, एक चीज ये आ गया आपके पास, ठीक है। और देखो जो रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी इज इक्वल ट्वाइस ऑफ बी एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। देखो ये आपके पास ए सी या सी ए एक आर्क है, तो सी ए दोनों के ले जाओ पॉइंट, ये सेंटर पे एंगल बना रहे हैं और यही दोनों यहां पर किसी और पार्ट पर एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा रिफ्लेक्स एंगल, ये ट्वाइस होगा एंगल ए बी सी का, लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहां पर लिख देना है एंगल सबटेंड बाय एन आर्क इज ट्वाइस द एंगल सबटेंड बाय सेम आर्क on the circumference of circle, ओके। तो देखो ये रिफ्लेक्स एंगल ए उसी की ना गई। अब इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 इकट्ठे हो जाएंगे, 2b प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये रिलेशन आ गई। a प्लस 2b कितना आ गया, 360 डिग्री। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। नाउ इन सेकंड पार्ट आपको एंगल ओ ए बी निकालना है, ओ ए बी, यानी कि आपको ये एंगल निकालना है। और आपको बोला है कि इफ ओ ए बी सी पैरेललोग्राम है, अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ओके, एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ओ ए बी सी इज ए पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है तो मैं लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ए और बी इक्वल हो गए। ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा, a प्लस 2 इंटू ए इज इक्वल टू 360 डिग्री फ्रॉम सेकेंड, देन 3a इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड a इज इक्वल टू कितना आ गया 120 डिग्री। अब देखो एंगल ए कितना आ गया 120 डिग्री, ओके। यहां कर रहा हूं मैं, आपके पास 120 आ गया। तो देखो इसको मैं अगर नाम दे दूं, इसको मैं दे दिया x, ठीक है। देखो a प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, ये देखो आपके पास पैरेललोग्राम है तो ये, सॉरी, आपके पास ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी, ऐसे पैरेलल है, और ये ऐसे कट कर रही है, तो एंगल ए, ये क्या है एंगल ए और ये क्या है x, ठीक है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन इज क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, इंटीरियर एंगल है ये कि नहीं है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो एंगल है कि ना 120 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एक्स कितना आ गया मेरे पास 60 डिग्री, और एक्स है क्या आपके पास, एक्स है आपके पास ओ ए बी, और आपसे यही पूछा था एंगल ओ ए बी कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री, यही आपने इसमें प्रूफ करना था, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 25, इन द गिवन फिगर आर एस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एन एम इज पैरेलल टू आर एस, एन एम, देखो एन एम इज पैरेलल टू आर एस, ये दो लाइंस पैरेलल दी हैं, ओके।
and MRS is 29 degree. Calculate RNM. आपने एंगल निकालना है तो ज्वाइन, मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो आपको ये एंगल निकालना है. ओके ओके एंड ज्वाइन RN एंड देखो जो पॉसिबिलिटीज आप कर सकते हो करो. ज्वाइन RN एंड MS. मैं RN और MS को ज्वाइन करूँ. RN मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे एंगल RNM निकालना है. ओके MS मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे पता RS रेडियस है. अगर मैं MS को ज्वाइन करूं तो ये एंगल मेरे लिए इसलिए निकल जाएगा 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल. ठीक है तो देखो एंगल RMS जो है वो लिख लो इज 90 डिग्री. एंगल RMS इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल. ओके तो आपको पूछा है एंगल RNM. देखो RNM निकालना है तो देखो RNMS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो एंगल N और एंगल S का सम क्या होगा 180 डिग्री. ठीक है क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स के होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं. ओके तो देखो सबसे पहले मैं एंगल S निकाल लूंगा. इन ट्रायंगल RMS एंगल MRS प्लस एंगल MRS प्लस एंगल RMS प्लस एंगल RSM इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है क्या आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ओके तो MRS कितना आपके पास MRS RS इज 29 डिग्री प्लस RMS इज 90 डिग्री प्लस एंगल RSM इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो मेरे पास कितना आ गया 119 डिग्री प्लस एंगल RSM इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल RSM इज इक्वल टू माइनस कर दीजिए कितना आ गया 61 डिग्री. ओके ये चीज आ गई. देखो नेक्स्ट आपके पास RNMS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ये आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है. अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो मैं यहां से लिख सकता हूं एंगल RNM प्लस एंगल RSM इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री. क्वाड्रिलेटर के एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री. देखो एंगल N और एंगल S. देखो आपके पास एंगल RNM प्लस एंगल RSM ये निकालो आपने कितना देगा 61 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल RNM इज इक्वल टू 180 माइनस 61 डिग्री इज 119 डिग्री. ओके तो ये क्या जाएगा मेरे पास 119 डिग्री. कौन सा एंगल ये कितना आ गया 119 डिग्री. अब आपसे पूछा है एंगल RNM निकल गए. NRM ये एंगल निकालना है. ओके ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है. तो मैं थोड़ा सा इसमें रफ कर रहा हूं. देखो आपके पास NM इज पैरेलल टू RS दिया तो इस कंसेप्ट का भी यूज होगा. ठीक है इसका मतलब है जो आपके पास एंगल है MRS इज इक्वल टू एंगल RMN. देखो
ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये ऐसे और ऐसे, दिस इज एन एम एंड दिस इज आर एस, ये एम आर कोई लाइन आ रही है ऐसे, ठीक है। तो अगर आप इसको प्रोड्यूस करो, ऐसे प्रोड्यूस कर दो, तो ये एंगल क्या बन रहे हैं, ये लाइंस पैरेलल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों इक्वल होंगे 29 डिग्री, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, ओके। तो देखो मेरे पास ये एंगल भी निकल चुका है, तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल आर एन एम, सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री। इन ट्रायंगल आर एन एम, एंगल आर एम एन प्लस एंगल आर एन एम, आर एम एन, आर एन एम एंड एन आर एम प्लस एंगल एन आर एम इज 180 डिग्री, ठीक है। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, किसका यूज कर रहा हूं मैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का मैं इसमें यूज कर रहा हूं। तो देखो आपके पास आर एम एन कितना है, अभी निकाला, आर एम एन इज 29 डिग्री एंड आर एन एम इज 119 डिग्री प्लस एंगल एन आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, ये इनको आप ऐड कर दो, 148 डिग्री प्लस एंगल एन आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरे पास क्या गया, एंगल एन आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 148 डिग्री। तो एंगल एन आर एम इज इक्वल टू, माइनस कर दो कितना आ गया, 32 डिग्री। तो आपके पास एंगल एन आर एम कितना आ गया, 32 डिग्री, और यही आपने फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये एंगल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये एंगल अभी हमने निकाल लिया है।